हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था शैनोंग कोल्टन को देख के यांगजिन काफी खुश हो गई होती है। यांगजिन बोलती है, हांजन तुम मुझे बार बार लगातार सरप्राइज करते जा रहे हो। सच में तुम एक बहुत ही कमाल के कॉन्टेक्ट मास्टर हो। तुम्हारे पास में अभी ही दो सोल वेपन है। तो अभी हम देखते हैं वो शैनोंग कोल्टन वहाँ पे सारे के सारे स्नेक्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। सारे स्नेक्स को एब्जॉर्ब करने के बाद में हांजन वहाँ पे लाइफ जेनेसिस एबिलिटी का यूज करता है। यांगजिन बोल रही होती है, हांजन ये एनर्जी तो काफी कमाल की है, मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और मेरा जो सारा पेन है वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। हांजन बोलता है, काफी कमाल की बात है, तुम्हारी ये चोट आधी हील हो चुकी है। यांगजिन बोलती है, हांजन क्या तुम इस टेक्निक को वापस यूज कर सकते हो। सही कहो तो ये टेक्निक काफी कमाल की थी, मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था और मेरी बॉडी के अंदर भी एनर्जी काफी स्पीड से बढ़ रही थी। हांजन बोलता है, क्या मैं इस टेक्निक को वापस यूज करूं। तुमने अभी थोड़ा टाइम पहले देखा सही, मैंने इतने सारे मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब करके इस एबिलिटी को यूज किया। ये मेरी एक इनेट एबिलिटी है जो कि बहुत ही एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। तो अगर यहाँ पे इतने सारे कॉप्स नहीं होंगे ना तो मैं इसको वापस यूज नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास टेक्निक को वापस यूज करूँ तो हमें कहीं ना कहीं से इतने सारे मॉन्स्टर का इंतजाम करना होगा, तभी जाके ये पॉसिबल हो पाएगा। यांगजिन बोलती है, हांजन फिर तो काफी कमाल की बात है। वैसे भी हम लोग इज़ना के क्लैन के मॉन्स्टर को मारने वाले थे, तो उन सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद तुम उनके कॉप्स को मेले यूज कर लेना। वैसे भी हम लोग यहाँ पे काफी देर तक रुक गए, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलो जल्दी से हम लोग अगली लोकेशन पे चलते हैं। ये बोलने के साथ ही हम देखते वो हांजन को लेके काफी स्पीड से वहाँ से निकल गई होती है। तभी हम लोग को उस जगह दिखाया जाता है जहाँ पे इज़ना के क्लैन के और भी मॉन्स्टर थे। वो जगह देखने में काफी खतरनाक लग रही होती है। वहीं हम देखते हैं एक ड्रोन को जिसने की उस जगह पे ध्यान रख रखा होता है और वो वहाँ की सारी रिकॉर्डिंग हेडक्वार्टर में भेज रहा होता है। हेडक्वार्टर में जो बंदा इन सबको मॉनिटर कर रहा होता है वो काफी शौक हो आता है। वो बोलता है, सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। इज़ना के क्लैन के बहुत सारे यंग स्नेक एंट्रेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर उन स्नेक को किसी ने नहीं रोका तो वो बहुत जल्दी बैटलफील्ड में पहुंच जाएंगे और फिर हमारे सोल्जर्स के लिए फाइट करना और भी मुश्किल हो जाएगा। वहीं हम देखते एक दूसरा बंदा बोल रहा होता है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हम लोगों ने यहाँ पे इज़ना के स्नेक को ढूंढने में काफी देरी कर दी। अब चाहे हम लोग कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले, इन लोगों को बैटलफील्ड जाने से रोकना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। वैसे भी वहाँ पे आसपास कोई भी टीम नहीं है और इज़ना की स्नेक से फाइट करना ऐसी किसी की बस की बात नहीं। हम लोगों ने जितनी टीम भेजी थी उनमें से बहुत ही कम ने मिशन कंप्लीट किया है। वहीं हम देखते एक दूसरा बंदा बोलता है गुआनशिन का क्या, कि वो कहाँ पे है। अगर वो वहाँ प्रेजेंट है ना तो हम उस ट्रेंड यूज करते हुए माउंटेन्स और सीज की हेल्प से इन सारे इज़ना के स्नेक के एंट्रेंस को बंद कर सकते हैं ताकि वो कैसे करके बैटलफील्ड तक ना पहुंच पाए। और मेरे हिसाब से ऐसा करना बिल्कुल सही भी रहेगा। इस तरीके से बिना फाइट करे हम लोग इजीली जीत पाएंगे। लेकिन इससे पहले वहाँ पे और कोई बोल पाता, लिन जिनजुआन बोल रहा होता है, मेरे हिसाब से सारा काम करना बिल्कुल बेवकूफी होगी। जो ये मॉन्स्टर्स है वो हमारे प्लान के लिए ऑलरेडी तैयार है और वो चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे जानबूझ के अपने हाई लेवल के वॉरियर्स को भेजे, क्योंकि ये बात तो क्लियर रहती है फ्रंट लाइन में जितने लोग जाते हैं उनकी लाइफ के ऊपर सबसे बड़ा रिस्क रहता है। और इज़ना की स्नेक क्लैन के बेबी स्नेक से फाइट करने के लिए अगर हम लोग को हाई लेवल के वॉरियर भेजने पड़ रहे हैं तो जब उनके क्लैन के पावरफुल लोग आएंगे तो आगे हम लोग क्या करेंगे, हमें उनसे फाइट करने के लिए वॉरियर्स की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे सारे मैटर को सॉल्व करने के लिए मेरे पास में एक बहुत ही कमाल का आइडिया है। एक काम करो, 8 कॉमेट जोन को कॉल करो और उन लोग को बोलना तैयार रहे, कभी उनकी जरूरत पड़ सकती है। पर हाँ, जब तक हम ना बोले तब तक कुछ नहीं करना। सीन सीट होता है, हम देखते हैं उस जगह को जहाँ पे इज़ना के स्नेक क्लैन एंट्रेंस की तरफ जा रहा होता है। यांगजिन और हांजन दोनों ही वहाँ पहुंच गए होते हैं। हांजन बोलता है, यांगजिन तुम्हारी स्पीड की वजह से हम लोग यहाँ पे टाइम पे आ पाए, अगर हम लोगों ने थोड़ा और लेट किया होता ना तो पक्का से लोग बैटलफील्ड की तरफ चले आते और ऐसा होने की वजह से बैटलफील्ड के ऊपर बहुत बड़ा कियोस मचता, बहुत सारे इनोसेंट सोल्जर्स मारे जाते। यांगजिन बोलते हैं, जब कि हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं तो बारी आ चुकी है फाइट करने की। मैं यहाँ पे इन सारे मॉन्स्टर जल्दी से मार देती हूँ ताकि तुम वापस से मेरे ऊपर उस टेक्निक का यूज कर सको। अब मुझे भी इस कर से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाना है। लेकिन तभी हम देखते हैं हांजन बोलता है, यांगजिन 1 मिनट को, अभी के लिए तुम फाइट करने के लिए मत जाओ, पहले मुझे यहाँ पे ट्राई करना है कि आखिर मैं कितने मॉन्स्टर हरा पाता हूँ। यांगजिन बोलती है, हांजन क्या तुम श्योर हो कि तुम यहाँ पे इज़ना के क्लैन के स्नेक्स को हरा पाओगे। भले ये बेबी स्नेक्स है पर इनकी पावर काफी खतरनाक है, साथ ही में इनका नंबर इतना ज्यादा है ना कि तुम इनको पार नहीं कर पाओगे। तुम अभी 3rd लेवल के कॉन्ट्रैक्ट मास्टर हो, तुम्हारे लिए काम करवाना काफी मुश्किल होगा। फिर भी अगर तुम्हें जाना तो टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। उसके बाद हम देखते हैं हांजन आप जंप कर देता है। हांजन बोलता है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे यकीन है मैं इन मॉन्स्टर को पक्का से हरा पाऊंगा। नीचे जाने के साथ ही हम देखते हैं हांजन ने फाइट स्टार्ट कर दी होती है। हांजन को फाइट करते हुए यांगजिन देख रही होती है। यांगजिन बोलते हैं, इसके अंदर काफी हिम्मत है, इतने सारे इज़ना के स्नेक को देखने के बावजूद भी ये फाइट करने के लिए गया। बस मैं यहाँ पे नहीं चाहती कि ये बिल्कुल भी इंजर्ड हो। वैसे इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ और कोई भी दिक्कत होगी ना तो मैं इसको पक्का सेव कर लूंगी। वहीं हम देखते हैं बैटलफील्ड के ऊपर हांजन को काफी दिक्कत हो रही होती है क्योंकि बहुत सारे इज़ना के स्नेक्स ने हांजन को घेर रखा होता है। हांजन बोलता है, मैं मानता हूँ तुम लोग का नंबर बहुत ज्यादा है
पर चाहे तुम लोग कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो, तुम लोग मुझे नहीं हरा पाओगे। ये बोलने के साथ ही हान ज़ेन वापस एक पंच मारता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेडक्वार्टर्स के अंदर सारे लोग काफी शौक के होते हैं। वो सारे लोग बोलते हैं आखिर यंग बच्चा है कौन जो कि अकेले इज़ना के स्नेक से फाइट कर रहा है। वही हम देखते लिन जिनजुआन बोलता है हान ज़ेन आखिर तुम वहाँ पे क्यों गए, वहाँ पे तुम्हारी लाइफ के बहुत बड़ा खतरा है। बाकी सारे बंदे बोल रहे होते हैं ये बच्चा बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, इज़ना की स्नेक क्लैन से अकेले फाइट करना इसका मतलब नहीं मौत को दावत देना। अगर ये एक पावरफुल सी टीम होती ना तो भी गारंटी देना काफी मुश्किल था, पर अकेले तो ये काम बिल्कुल नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं हान ज़ेन लगातार उन लोगों पर अटैक कर रहा होता है और इज़ना की बेबी स्नेक्स को मार रहा होता है। हान ज़ेन बोलता है मेरा यहाँ पे आने का प्लान यही था कि मैं यहाँ पे अपनी 8 फिश टेक्निक को कंप्लीट कर सकूं, लेकिन जब कि मैं यहाँ पे आके देख रहा हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे स्नेक्स है, सिर्फ फिश टेक्निक की हेल्प से इनको मार पाना काफी मुश्किल होगा और यहाँ पे एक स्नेक को मारने में काफी दिक्कत हो रही है, तो आखिर मैं इतने सारे स्नेक्स को कैसे मारूंगा। अचानक से हम देखते हैं हान ज़ेन के पीछे बहुत सारे इज़ना के स्नेक आगे होते हैं और वो हान ज़ेन के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, पर अचानक से हम देखते वो इज़ना के स्नेक कुछ देख के काफी घबरा जाते हैं और अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते। और वो ऐसा इसी वजह से कर रहे होते हैं क्योंकि बैटलफील्ड के ऊपर यांग ज़िंग आ गई होती है। यांग ज़िंग के एंट्री के साथ ही वो वहाँ पे बहुत सारे इज़ना के स्नेक को मार देती है। यांग ज़िंग बोलती है हान ज़ेन मैंने बोला था ना यहाँ मैं प्रेजेंट हूँ, तो चाहे कितने भी इज़ना के स्नेक क्यों ना आ जाए वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएंगे। आखिर इज़ना के स्नेक की हिम्मत भी कैसे हुई कि वो तुम्हारे पर अटैक कर सके। अब यहाँ पे सारे के सारे इज़ना के स्नेक को मरना होगा। उसके बाद हम देखते हैं यांग ज़िंग ने काफी स्पीड से इज़ना के स्नेक को मारना स्टार्ट कर दिया होता है और यांग ज़िंग को हान ज़ेन की तरह ज्यादा पावर भी लगानी पड़ रही होती। तो अभी हम देखते हैं हान ज़ेन काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक यू, पर सही कहूँ ना तो मैं यहाँ पे मिशन में इसी वजह से आया था ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूँ, तो अभी के लिए यहाँ पे मुझे फाइट करने दो, उसके बाद में भले तुम इज़ना के स्नेक को मार सकती हो। यांग ज़िन बोल रही थी सच में हान ज़ेन तुम काफी कमाल के हो, तुम्हें पता ये इज़ना के स्नेक बहुत ही पावरफुल है, फिर भी तुम यहाँ पे रेगुलर फाइट करना चाहते हो। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हें सपोर्ट करूंगी और खासकर मुझे भी जानना है कि आखिर तुम कितने कैपेबल हो। वही हम देखते हैं हान ज़ेन ने फाइट करते करते 8 लॉक फिस्ट की 3rd लेवल को ओपन कर लिया होता है। हान ज़ेन बोलता है काफी कमाल की बात है, मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करना काम आया, फाइनली मैं यहाँ पे 3rd लेवल लाइफ पंच को सीख पा रहा हूँ। और चलो फटाफट चेक करते हैं क्या ये लाइफ पंच की पावर है कितनी। ये बोलने के साथ ही हान ज़ेन ने सामने की तरफ एक काफी खतरनाक पंच लगाया होता है। हान ज़ेन के पंच की वजह से वहाँ पे बहुत सारे इज़ना के स्नेक मारे गए होते हैं और ये 3rd लेवल का पंच 2nd लेवल के पंच के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग होता है। वही हम देखते यांग ज़िंग बोलते हान ज़ेन की टेक्निक भी काफी कमाल की है, वो यहाँ पे एक साथ में इतने सारे इज़ना के स्नेक को मार पा रहा है। मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि हान ज़ेन के पास में इतनी कमाल की पावर होगी। उसके बाद हम देखते आगे बढ़ते हुए यांग ज़िंग बोल रही होती हान ज़ेन मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, तुम यहाँ पे काफी अच्छी फाइट कर रहे हो, पर अगर हम लोग यहाँ पे ज्यादा टाइम लगाएंगे ना तो शायद से बहुत पावरफुल मॉन्स्टर आ सकते हैं और ऐसा होना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। हेडक्वार्टर में बैठे सारे लोग बोल रहे थे काफी कमाल की बात है, ये जो यंग बंदा है हान ज़ेन ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने यहाँ पे इतने सारे इज़ना के स्नेक को इजिली मार दिया। मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि एक अकेला बंदा इतने सारे इज़ना के स्नेक को मार सकता है। वही हम देखते एक दूसरा बंदा बोल रहा था वो तो ठीक है, पर आखिर ये लेडी कौन है, मैंने इसको आज से पहले कभी नहीं देखा और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वही हम देखते लिन जिनजुआन बोलता है ये सिटी ऑफ एक्सट्रीम एविल से है, ये ट्रैंक की सोल वेपन गोंगयांग जिन है। आज से 1 महीने पहले इसकी और वीकिंग की फाइट हुई थी और ये इतनी ज्यादा पावरफुल है ना कि वीकिंग को भी काफी दिक्कत हुई। वीकिंग और उसके सोल वेपन ने मिलकर फाइट करी तब जाके वो इसको हरा पाए। हमें तो लगा था कि इसने इज़ना के बैटलफील्ड को पहले ही छोड़ दिया है, पर काफी अजीब बात है ये अभी तक नहीं गई। और उन समय सबसे अजीब बात ये है कि आखिर ये हान ज़ेन के साथ में क्या कर रही है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को वापस से हान ज़ेन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। हान ज़ेन और यांग ज़िन ने मिलकर वहाँ पे सारे के सारे स्नेक को मार दिया होता है। हान ज़ेन बोलता है फाइनली ये लोग मारे गए, हम लोगों ने इन सारे के सारे इज़ना की स्नेक को बैटलफील्ड जाने से रोक दिया। अब जबकि यहाँ पे बहुत सारे इज़ना की स्नेक की बॉडीज आ चुकी है, तो इन सबको एब्जॉर्ब करके शायद से मैं तुम्हें हील कर पाऊंगा। ये बोलने के साथ ही हान ज़ेन ने सैंडोंग कॉल्ड्रॉन को एक्टिवेट कर दिया होता है। वहीं हम देखते हैं सैंडोंग कॉल्ड्रॉन वहाँ पे सारी की सारी बॉडीज को एब्जॉर्ब करने लगता है। हान ज़ेन बोलता है यांग ज़िन तैयार हो जाओ, हम लोग ट्रीटमेंट को वापस स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान रखना ऐसा हो सकता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा पेन फील हो। यांग ज़िन बोलते बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तैयार हूँ, चाहे कितना ही पेन फील क्यों ना हो, मुझे इसे छुटकारा चाहिए। आगे हम देखते हैं हान ज़ेन ने ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर दिया होता है। यांग ज़िन की बॉडी के अंदर कॉल्ड्रॉन की एनर्जी जा रही होती है, जिस वजह से हम देखते हैं यांग ज़िन की वो चोट वापस एक्टिवेट हो गई होती है। यांग ज़िन बोलती है हान ज़ेन इस एनर्जी की वजह से मेरी बॉडी में जो पेन था वो बिल्कुल फील नहीं हो रहा, बल्कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। हान ज़ेन बोलता है फाइनली तुम्हारी चोट का रीजन बाहर आ चुका है, तुम्हारी बॉडी के अंदर से एक कांटा बाहर निकल रहा है। मेरे हिसाब से ये उसी मॉन्स्टर का कोई ना कोई टुकड़ा है, और तुम मुझे बताओ मैं इसको बाहर निकाल दूं या फिर रहने दूं। यांग ज़िन बोलते तुम एक काम करो, इसको बाहर निकाल दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी बॉडी के ऊपर वापस वो डीमन कंट्रोल करे। उसके बाद हम देखते हैं हान ज़ेन का सैंडोंग कॉल्ड्रॉन उस कांटे को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। यांग ज़िन बोल रही होती हान ज़ेन मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है,
ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी बहुत ही हल्की हो गई और फाइनली यहाँ पे तुम्हारी वजह से मुझे इस बहुत खतरनाक पेन से छुटकारा मिल गया। गाइस इसी के साथ में ये एपिसोड खत्म होता है। मुझे नहीं पता क्या रीजन है, पर पिछले 1 महीने से कोई भी चैप्टर नहीं आ रहा। वैसे तो अगर कोई नया चैप्टर आएगा तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा और कल से इस चैनल के ऊपर एक और नई सीरीज स्टार्ट हो जाएगी और वो सीरीज भी बिल्कुल हानजान की स्टोरी की तरह बहुत ही अमेजिंग होगी। तो मिलते हैं कल एक नई सीरीज के साथ में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।